फाइनली वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट में पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने पाकिस्तान के मैदानों में घर पर आकर बुरी तरह से हराकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भी खौफजदा होने वाली टीम है। मैं अफसोस के साथ ये कह रही हूँ कि कोई गेम प्लान नहीं था, कोई गेम अवेयरनेस नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आपके फास्ट बॉलर, आपका स्पिन स्पिन को चले मैं बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करती, लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपके बैटर्स, आपकी आपकी कैप्टेंसी, आपकी कोचिंग, हर चीज जो है वो क्वेश्चन है इस वक्त। अगर हम देखें, कल मैंने गुफ्तगू की बाबर और विराट के मुवाजने के ऊपर, जो कि बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस टीम का अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ भी कोई मुवाजना नहीं बन रहा है। कोई प्लेयर आपको कहीं पर नजर नहीं आ रहा। आज सरफराज मौजूद थे और रिजवान जो है वो शायद कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए, और अफसोस की बात यह है कि उनको शायद बाउंसर मारा गया, जो कि उनको लगा, और उसके बाद शायद वो मैच में नजर नहीं आए। तो आप ये देखें कि मतलब ये वो टीम है पाकिस्तान की जहां पर शोएब अख्तर बाउंसर मारते थे और वहां से लोग खौफजदा होते थे। जब शोएब अख्तर आते थे तो लोग खौफजदा होते थे, सामने वाला बैट्समैन जो है वो घबरा जाता था कि ये बॉल मारेगा और ये बाउंसर मारेगा, सीधा यहाँ पर बॉल लगेगी, बॉल बचाते हुए आउट हो जाते थे वो। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे प्लेयर्स जिन्होंने मतलब एक वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इन्हीं मैदानों पर खेलकर एक मिसाल कायम की थी, और आज ये प्लेयर्स हैं जो इन्हीं मैदानों को ब्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम दिन ब दिन जिस तरह से क्रिकेट के अंदर शिकस्त का सामना कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है। बहुत साल पाकिस्तान ने क्रिकेट में तनज़ली देखी है, लेकिन उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो आज हम खुद पहले मतलब क्या हुआ कि हमारी क्रिकेट अच्छी थी लेकिन हालात बुरे हो गए। आज क्या हो रहा है कि हम हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्रिकेट हम अपने हाथों से उसका गला घोंट रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो काबिल जिक्र हैं। हमारे पास माजी में बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे नाम थे जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं। और अफसोस के साथ एक बात करूंगी कि आज जब हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर अपनी पाकिस्तान की, कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस पर हमें यकीन हो। आज जब बांग्लादेश के साथ जब मैच जारी हुआ तो मैं उस वक्त देख रही थी कि स्कोर क्या है। मेरे ख्याल से जब मैंने देखा तो उस वक्त तकरीबन 90 का स्कोर जो है वो 90 के करीब जो है वो कुछ स्कोर था जो बांग्लादेश को चाहिए था। और उस वक्त मैं सोच रही थी कि इनकी अभी 2 विकेट्स गई हैं, दो तीसरी विकेट अभी नहीं गई थी, 2 विकेट्स इनकी गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अरे अगर ये इनकी कुछ विकेट चली भी जाती हैं तो इनके पास तो एक से बढ़कर एक बैट्समैन है, वो तो आराम से स्कोर कर लेगा पूरा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास, हमें ये बिलीव किसी पर भी नहीं है। बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तान को आउट किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बांग्लादेश को मतलब आउट किया नहीं, लेकिन वो आउट हो गया। ठीक है, तो आउट करने में और आउट हो जाने में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। जो कि अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो डेफिनेटली ये बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हमारे प्लेयर्स का क्या सीन है कि हम लोग वो हमें आउट करते हैं और हमें उसको डिफेंड करना ही नहीं आता है, जबकि हम हमेशा आपको डिफेंसिव मोड में नजर आएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं, आप समझ लें कि ये नहीं है कि पाकिस्तान ने उन्हें गलती करने का कोई मौका दिया हो, या पाकिस्तान ने उन्हें कहा हो कि नहीं भाई आप अच्छा खेल रहे हैं, हमने आपको अपनी किसी टेक्निक के साथ आउट किया है। वहां पर यही सीन है, बस हो गया, गलती हो गई, आउट हो गया, आपका तुक्का लग गया, और जनाब आप जो है वो उसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं, आप घूम रहे हैं कि कमाल कर दिया आपने जी, बहुत ही जबरदस्त कर दिया। अफसोस के साथ कहूंगी मैं कि बदतरीन कारकर्दगी, इंतहाई बुरी कारकर्दगी हर 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 जगह पर। आपकी कैप्टेंसी, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी कोचिंग, आपका गेम प्लान, आपकी पिच रीड करने का अंदाज, हर चीज आपकी गलत हुई, जिसकी वजह से आपको क्या आगे आगे हमारे लिए क्या इम्तिहान होना है, इंग्लैंड के साथ हमने क्या ही खेल पेश करना है, वो तो मुझे सोचकर खौफ आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंग्लैंड को आप एक तरफ कर दो, आप ये देखो कि पाकिस्तान क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदानों में उतरेंगे, मजाक उड़ाएंगे लोग इनका, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे इन पर कि ये प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे सामने चैंपियंस ट्रॉफी में। ये म्यार सेट किया पाकिस्तान ने अपना। मुझे नहीं पता, शायद कोई जादू की जो है वो छड़ी चल जाए ऐसी कि ये प्लेयर्स जो है ये ठीक हो जाएं, अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं, दोबारा से खेल पेश करने लग जाएं। वो वक्त जो हम, जिस वक्त हमें क्रिकेट का शौक होता था, हम उसकी पूरी तैयारी करके स्क्रीन के आगे बैठते थे कि लो जी मैच स्टार्ट होने लगा है, वो दौर कभी वापस आएगा? ये तो एक ख्वाब ही रह गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले क्या होता था, हम फिर भी लड़के मर के मार खाकर
रन खाकर कुछ ना कुछ करके इवेंचुअली मैच जीत जाते थे। मैंने इससे पहले जब बात की मैंने कहा कि शायद पाकिस्तान जीत भी जाए, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से हारेगा, कि इतने इतने आराम से वो आपके सारे स्कोर्स कर लेंगे। आपने उनके विकेट्स ही नहीं निकाली हैं। आप मतलब डिफेंसिव अप्रोच के अंदर हैं, आपको ये डर है भी चौका ना लग जाए, छक्का ना लग जाए, आपका फील्डिंग पर ध्यान है और फील्डिंग भी आपसे ठीक से नहीं हो रही है, कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब शान मसूद जो है वो साउथ शकील को डांट रहे हैं कि तुमने कैच ड्रॉप कर दिया है। भाई शान मसूद ने तो खुद कैचेस ड्रॉप किए हैं, आप खुद देखें कि आपको वो कहाँ नजर आए एज अ कैप्टन। मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट से पहले शान मसूद की बहुत तारीफ की, मैंने कहा कि ये एक ऐसा कैप्टन है जो मैदानों में नजर आता है, लेकिन शान मसूद भी हमें कहीं नजर नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आए, और शायद इसके बाद उनकी उससे भी कैप्टनसी ले ली जाए। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी को भी कैप्टन बना देने की, क्योंकि आपके पास अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो मैं इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, साउथ शकील वाइस कैप्टन है, लेकिन अगर हम बात करें T20 की और ओडीआई की, आपके पास वाइस कैप्टन ही कोई नहीं है। रिजवान का नाम लिया जाता है, होपफुली रिजवान आगे हो ना हो, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है। दो नाम एक्सपेक्टेड किए गए हैं कि शायद साउथ शकील को या शायद मोहम्मद रिजवान को टेस्ट की कप्तानी जो है वो दे दी जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आप किसी को भी कप्तान बना दो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आपकी टीम जेलिन नहीं है, जबकि आपकी टीम के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत है, एक दूसरे के लिए इंतकाम है, तो वो चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। आज जब मैं शो कर रही थी तो उस वक्त मैंने नाम लिए कुछ क्रिकेटर्स के, जिनके जो मतलब मेरे ख्याल से जिनके कुछ हमारे लिए कुछ बहुत रन्स हैं, कुछ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, उनकी एक कारकर्दगी है, सब कुछ है। उसमें किसी ने कहा कि दानिश कनेरिया का नाम आपने नहीं लिया। दानिश कनेरिया वॉज एन इनक्रेडिबल क्रिकेटर, लेकिन क्या चीज आपको दूर करती है? इख्तलाफात, कम्युनिकेशन गैप, आपकी एक दूसरे के लिए टीम के अंदर मोहब्बत का ना होना, बिलीव का ना होना, ये चीजें आपको दूर करती हैं। कोई भी प्लेयर, अगर आप दानिश कनेरिया की बात करेंगे, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर आप उनको आगे नहीं रखेंगे, आप उन्हें सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। आज अहमद शहजाद जो है वो पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अहमियत नहीं दी। वो हमारे लिए ओपन करते थे, हमने उनको एक तरफ कर दिया और हमने उन प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी जो आज हमें बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अहमद शहजाद भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, हर कोई बात कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान से किसी को क्या ही मसला होगा, बात तो क्रिकेट की है, क्रिकेट से क्रिकेट तक ही है। अगर आप क्रिकेट के अंदर इस तरह के फैसले करेंगे, इतने पर्सनल डिसीजंस लेंगे, आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पर आप काम करेंगे, तो उसका यही एंड होगा। और वो उस वक्त की बात है। आज आप देख लो कि ये तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की नाकामी पर खुश हो रहे हैं, सक्सेस पर गमजदा हो रहे हैं कि यार जिसने स्कोर कर लिया, मैं कोई प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। अफसोस के साथ एक बात करूंगी कि जब यूएसए और पाकिस्तान का मैच था, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई। शायद ऑन रिकॉर्ड पड़ी हैं चीजें, जिस तरह से हम लोग परेशान हुए और हम लोगों ने मतलब रात भर हमने यहाँ पर शोज किए, और हम जो हमारी फीलिंग्स थी, आज उससे डबल फीलिंग्स जो है वो बांग्लादेश को अपने घर में हमें हराते हुए देखकर हुई है। आई एम हैप्पी फॉर देम। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं बांग्लादेश के लिए खुश नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था मैच होना चाहिए भाई, बारिश हो क्यों हो, मतलब एक तो ये नेचुरल चीज है, लेकिन बारिश पर आप क्यों डाल रहे हो भाई? मैच खेलो, खेल खेलो, पता चले आप में कितनी कैपेबिलिटी है। आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आप उसके लायक हो या नहीं, बांग्लादेश ने तो खेल के दिखाया। वो तो टेस्ट खेलने आए थे, वो तो अपने किसी भी मसले में पड़े थे, परेशान थे, खुश थे, क्या था क्या नहीं था, एक तरफ करके उन्होंने पूरी लगन के साथ मैच खेला और उन्होंने मैच जीता। लेकिन जो प्लेयर्स, जो खिलाड़ी आपके इस अप्रोच के साथ ही नहीं जाते हैं कि उनको मैच जीतना है, जिनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिनके लिए एक दूसरे के लिए नफरत होती है दिल में, जो बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके फिर रिजल्ट यही होते हैं। और मैं मजीद ये बात भी सुन सुनकर बहुत थक गई हूँ कि इनमें एबिलिटी है, इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा बैक करें। भाई क्या ही सपोर्ट करना है अब हमने? 1 साल हो गया मुझे तो यहाँ पर कि मैं ये बात कर रही हूँ इनके ऊपर कि भाई ये इनकी कारकर्दगी जो है वो खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। 1 साल में कुछ बदला नहीं है, तो 1 महीने की सपोर्ट से जो है वो क्या ही बदल जाएगा। खैर मजीद बात करेंगे आपसे दोबारा। अभी इस वक्त सूरत हाल बहुत ही यहाँ की परेशान कुन है, तमाम लोग परेशान हैं और एक अजीब सा माहौल है, एक अजीब सी बेचैनी है कि हम क्यों आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम अपने ही मैदानों में खुद का ही दिफा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।